अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं काज़ी अम्मार अली अलवी, जिनसे हम कुछ आज क्रिटिकल सवाल पूछने वाले हैं जो अक्सर हमारी यूथ के ज़हनों के अंदर आते हैं। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। मेरा पहला सवाल ये है कि हम जब भी कोई शॉर्ट क्लिप देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कोई कुरान की तिलावत सुनते हैं, तो हमारा जो ईमान होता है वो बहुत अप लेवल के ऊपर चला जाता है। जिससे हम नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। मसलन जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब भी उनका रिज़ल्ट आने वाला होता है, वो नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। या इसके अलावा हम जब भी किसी का बुरा एक्सीडेंट नेट पे देख लेते हैं या हमारा कोई करीबी फ़ौत हो जाता है, तो उनको देख के जो अल्लाह का डर होता है ना, वो हमारे दिल के अंदर आ जाता है। जिसकी वजह से हम फिर नमाज़ें पढ़ते हैं, बहुत खुशू व वज़ू के साथ नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। फिर जब हफ़्ता गुज़रता है, 10 दिन गुज़रते हैं, 15 दिन गुज़रते हैं, हम वापस अपनी इन्हीं रूटीन के ऊपर आ जाते हैं। हम वापस दुनिया के कामों में लग जाते हैं, कुरान पाक पढ़ना कम कर देते हैं, तिलावत करना कम कर देते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? हैदर भी इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने जो अपना और अल्लाह का जो ताल्लुक़ है, हम उसी को समझ नहीं पाए। हमारा जो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है वो माज़ लालच, रिज़्क़ हासिल करने के लिए, इज़्ज़त हासिल करने के लिए, कुछ हमारा खो गया तो उसे पाने के लिए हम अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखते हैं। यानी हमारा ताल्लुक़ जो है वो माज़ लालच की बुनियाद पर टिका हुआ है। लेकिन अगर हम सीरत का मुताला करें, सहाबाए किराम की ज़िंदगी पढ़ें, तो हमें एक चीज़ हासिल होती है, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उअ्बुदुल्लाह कअन्नका तराह, इबादत अल्लाह की इस तरह करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। यानी तुम्हारा ईमान इतना होना चाहिए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, ये हमारे लिए कहा गया है। लेकिन अगर ईमान इतना नहीं हो सकता कि तुम्हारा ईमान इतना हो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो फिर कम से कम इतना तो रखो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जैसे कुरान पाक ने कहा है, मा यकून मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबी, कोई भी 3 आदमी सरगोशी नहीं करते तो चौथा उनके साथ अल्लाह होता है। जब 4 सरगोशी करने वाले हैं, मशवरा करने वाले हैं, तो 5वां उनके साथ अल्लाह है। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो हमें बेसिक ही कंसेप्ट क्लियर करना है कि हमें हर हाल में, हर वक्त, हर लहजा, खलवत हो, जलवत हो, तन्हाई हो, लोगों में बैठे हों, हर वक्त हमारा अल्लाह हमें देख रहा है। और हमारे अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो दाएं और बाएं बैठे हैं, वो हमारी हर हरकत को नोट कर रहे हैं। और वो क़यामत के दिन हमारे ये तमाम आमाल अल्लाह के सामने पेश करेंगे, हमारे सामने पेश होंगे। यानी हमारा जो अल्लाह पर ईमान है उसका बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। बेसिक कंसेप्ट हमारा ये होना चाहिए था कि हमारा अल्लाह हमें हर हाल में, हर लहजा में वो हमारे साथ है और वो हमें देख रहा है, हमारे हालात से वो बाखबर है। जब हमारा ये ईमान होगा कि हर वक्त अल्लाह हमारे साथ मौजूद है, तो फिर इंशाल्लाह हमें किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी शॉर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम हर वक्त अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मेंटेन करेंगे। आप इसको इस तरह समझें कि आपका सुबह इंटरव्यू है, आपकी जॉब है, आपकी जॉब वाले कहते हैं कि आपने सुबह 7 बजे आना है। तो अगर हम 4 बजे सोएं, 3 बजे सोएं या हम सोए ही नहीं, हम सुबह अपने वक्त पर रेडी होंगे और जॉब के लिए जाएंगे। और हम सारी रात ये सोचते रहेंगे कि जब मैं सुबह पेश होऊंगा उसके सामने तो मैं उसको कैसे बात करूंगा, मैं कैसे बैठूंगा, मेरा लहजा कैसा होना चाहिए, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह लूज़ ना हो। ये आप सारी रात सोचेंगे। लेकिन उसी अल्लाह का हुक्म है कि हर रोज़ सुबह आओ और मेरे सामने पेश हो, मुझसे बातें करो। हम नहीं उठ पाते क्योंकि हमें पता है कि अगर हम जॉब पर ना गए, हमने ये समझ लिया है, हमारा ये कॉन्सेप्ट बन गया है, अगर हमारी ये जॉब न लगी, अगर हमने इंटरव्यू सही ना दिया तो मेरा रिस्क बंद हो जाएगा, मैं बच्चों को कैसे खिलाऊंगा, मैं गाड़ी कैसे लूँगा। ये क्यों है? क्योंकि हम सब कुछ उस जॉब को ही समझते हैं, उस जॉब के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। हालांकि अल्लाह ताला ने कहा था कि रिस्क देना मेरा काम है, ये ड्यूटी मेरी है, मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, तुम्हारा काम है मेरी इबादत करना। तुम्हारा जब बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है ईमान के बारे में, अल्लाह के बारे में, तो फिर ला महला हमारा ईमान जो है वो चंद वीडियोस पर और चंद मोटिवेशन चीज़ों पर ही टिका हुआ है। यहाँ पर एक सवाल उठता है। देखें, जिस तरह आपने कहा कि हमने अल्लाह का काम अपने ज़िम्मे ले लिया है और अपना काम हम करते नहीं हैं। हम बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून्स को देखते हैं, तो वो तो नमाज़ें पढ़ते नहीं हैं, लेकिन वो मतलब कामयाबी इतना कामयाब होते जा रहे हैं। हालाँकि वो जो आम आदमी है, वो उन बिज़नेस टाइकून के बराबर क्यों नहीं जा रहा रिज़्क़ के मामले में? क्योंकि वो तो नमाज़ें भी पढ़ता है और जो बिज़नेस टाइकून्स हैं, वो आपने देखा होगा वो इतनी पाबंदी से नमाज़ भी नहीं पढ़ते, लेकिन वो इतने कामयाब होते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? तो क्या हम नमाज जो है वो बिज़नेस के लिए पढ़ते हैं? यही तो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। यानी हम समझते हैं कि एक नमाज़ पढ़ेंगे तो 100 रुपये मिलेगा, 2 नमाज़ें पढ़ेंगे तो 200 रुपये मिलेगा। यही तो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। यानी हमने नमाज़ें रिज़्क़ के लिए नहीं पढ़नी। तो रिज़्क़ अलग चीज़ है, नमाज अलग चीज़ है।
ہم ان دونوں کو مکس کر دیتے ہیں، بھی نماز پڑھیں گے تو ہمیں رزق ملے گا۔ لیکن کئی احادیث کے اندر تو آیا ہے کہ ہم جتنا عبادت کریں گے، جتنی تلاوت کریں گے یا اللہ کی بندگی کریں گے تو اس سے رزق میں برکت آئے گی، تو پھر ان احادیث کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں پہلے تو برکت کو کلیئر کرنا چاہیے کہ برکت کیا چیز ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ 100 روپے کی جگہ پر 200 روپے ہو جائیں، یہ برکت ہے، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ ایک بزنس ٹائکون ہے، اس کی ایک منتھ کی ارننگ 1 کروڑ روپے ہے، ایک غریب آدمی ہے، اس کی مہینے کی ارننگ 20,000 روپے ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، اور یہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے، وہ 1 کروڑ روپے میں خوش نہیں ہوگا اور یہ اس 20,000 میں راضی ہوگا۔ یعنی اس 20,000 میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ اچھے سے گزارا کرے گا، یا یہ 20,000 پا کر بھی وہ اللہ پر راضی ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، یعنی وہ مطمئن ہوگا۔ اور وہ 1 کروڑ حاصل کر کے بھی مطمئن نہیں ہوگا، وہ کہے گا نہیں میرے پاس 2 کروڑ ہوں، 3 کروڑ ہوں، یا اس کو رات کو نیند ہی نہیں آئے گی کہ میری 1 کروڑ کوئی لے کے نہ چلا جائے۔ تو برکت یہ ہے کہ جب انسان تھوڑے پر راضی ہو جائے اور تھوڑے پر قناعت کرے، اسے برکت کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، امید ہے میری طرح میرے بھائیوں کے بھی کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔